चुके थे कोटा तक। बायोट साउट लॉ की तो एप्लीकेशन चल रही थी, उसमें भी 3 2 2 हो गई थी, 2 हो गई थी ना। तीसरी की बात कर रहे हैं, तीसरी एक्सिस वाली कर ली थी तो इन्फिनिट वायर। ठीक है, लिखो एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट स्ट्रेट वायर। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड में लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है, कल कौन सा स्टार्ट किया था? ऐसे भी बच्चे हैं जिनको चैप्टर ही पता नहीं हो। चैप्टर तो याद होगा, मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 4। अभी पीछे मत रहो कि एक दो क्लास गायब हो जाए फिर आ गए। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और उसमें जो एप्लीकेशन थी वो थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर की बात करेंगे तो इसमें देखो, ये स्ट्रेट वायर है अपने पास, एक इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इससे सेंटर पॉइंट से अपन ने आर डिस्टेंस में कहीं पे भी यहाँ से एक स्ट्रेट डिस्टेंस, ये एक्स लेनी होगी। एक्स क्यों लेंगे उसका रीजन ध्यान रखना। एक्स क्यों लिया है भाई, ये वायर है, वायर से मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया, कोई भी डिसाइड कर लो, इसको क्यू मान लो। ये क्यू पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्स जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैंने इसको यहाँ से मीट किए, दोनों पॉइंट्स को मीट कर देता हूँ। ये पॉइंट यहाँ से आगे मीट हुआ, ये यहाँ मीट हो गया, ये x मान लो तो ये y मान लो। ये एंगल टोटल φ1 तो ये एंगल φ2। अभी तो अपन केवल ये फाइनाइट वायर है, इस फाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर x परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट P है। मैंने r क्यों नहीं लिया, क्योंकि r बायोट सावर्ट लॉ की बात करोगे तो उसमें जो r होता है, r जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट डिस्टेंस, और उस मतलब dl होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, वहां से डिस्टेंस होती है उस r की, है ना। इसलिए मैंने r परपेंडिकुलर वाला नहीं लिया। अब मैंने यहाँ से इस पे एक ये dl पार्ट लिया है, ये इसकी डिस्टेंस में डिसाइड करूँ तो मेरी ये l लेंथ पे, q पॉइंट से l लेंथ पे एक dl लेंथ है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जो dl है। ठीक, अब इस dl लेंथ से यहाँ से मैं इस पॉइंट पे मिलाता हूँ, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन बायोट सावर्ट लॉ की बात करोगे तो उन्होंने किसके लिए ली हुई है, सब किसके लिए दी हुई है, ये थीटा एंगल ये होता था dl लेंथ के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन ही बायोट सावर्ट लॉ है, इसलिए उसकी dl लेंथ पे थीटा एंगल पे p पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो होती है r अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। और मान के चले तो ये एंगल जो बन रहा है ये अपने पास फाई, नीचे वाला एंगल φ1, ऊपर वाला φ2, और जो dl पार्ट लिए उससे एंगल जो फॉर्म हुआ है वो फाई। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। अब स्टार्ट करते हैं अपन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी, बायोट सावर्ट लॉ की, तो डेरिवेशन किससे स्टार्ट होगा, बायोट सावर्ट लॉ के फॉर्मूले से। तो बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होता था, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, ये होता था बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसकी बात करें तो इसमें अब चेंज कर दो केवल किस किस की, याद रखने का तरीका, इस डेरिवेशन को ध्यान रखना क्या क्या चेंज करना है आपको, साइन थीटा, डीएल और आर। ठीक है, क्या क्या चेंज करना है, साइन थीटा, डीएल और आर। ठीक, तो चेंज करने लगते हैं। सबसे पहले साइन थीटा चेंज करें तो अपन एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, इसको कुछ भी नाम दे दो, ये क्यू पी, इसको सी नाम दे दूं, सी दे दूं, क्यू पी सी। देखो इन ट्रायंगल क्यू सी पी, इसमें क्या आ जाएंगी वैल्यू, फाई प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180, यही है ना। वो भी लेंगे, अभी वो भी लेंगे, जिसने एल स्क्वायर लिखा है वो बाद की बात है, पहले क्या बात करें, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइन थीटा चेंज करना है तो थीटा की वैल्यू निकाल के रखो इसमें। तो ये 5 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 90 माइनस 5। मेरे को साइन थीटा चेंज करना था तो बोथ आर वी टेक साइन थीटा। जब बोथ आर साइन थीटा लोगे तो इधर तो हो गया साइन थीटा और ये साइन 90 माइनस 5 और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, cos 5। ठीक है, साइन थीटा चेंज हो गया। दूसरी कंडीशन लेते हैं आर और ये एल, डीएल चेंज करना था तो इसी में इस डीएल, भाई एल से तो डायरेक्ट डीएल नहीं आ सकता, ठीक है, एल से तो डीएल नहीं आ सकता, तो अपन क्या करें कि डीएल लाने के लिए डिफरेंशिएशन भी एक तरीका होता है कि डीएल से डिफरेंशिएशन के थ्रू डीएल फाइंड कर सकते हैं। तो और जो भी रिलेशन है मैं आर को भी एक्स की टर्म में चेंज करूंगा क्योंकि आर तो इंक्लाइंड है, वो कितनी भी हो सकती है लेकिन वो न्यूमेरिकल वगैरह में नहीं दी हुई होती, तो परपेंडिकुलर आर कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अपन रिलेशन किस किस में लें, एल और एक्स में रिलेशन लें, एल और एक्स। यहाँ का एंगल फाई है बेटा, ये नहीं लेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आर भी नहीं दिया हुआ था। हाँ इन सबके डेरिवेशन आएंगे, तो 10 ले लो। उसी ट्रायंगल में टेन फाई की बात करोगे तो टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L अपॉन एक्स, थीटा के सामने परपेंडिकुलर L अपॉन एक्स, तो L इक्वल्स टू एक्स टेन फाई। लेकिन अपन को तो फाइंड क्या करना है, DL। तो DL के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू फाई, तो DL अपॉन डी फाई, ये x टेन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे टेन फाई का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर फाइव, यही होगा। तो dl इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये इक्वेशन नंबर 3। साइन थीटा चेंज हो गया, परपेंडिकुलर ऑन बेस। हाँ तो देख लो ना, फाइव के सामने क्या है बेटा, फाइव के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो बेस यही तो हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो चेक तो करो क्या है ट्रायंगल में। ये तो हो गया डीएल। अब आर को चेंज करना है, आर को चेंज करोगे तो आर के लिए क्या लें, आर किस टर्म में, एक्स की टर्म में, ठीक है। तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन, इसी ट्रायंगल में cos फाई ले लो, cos फाई इक्वल्स टू कितनी हो गई वैल्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर, यही हुई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन cos फाई, और x अपॉन cos फाई का मतलब x सेक फाई, इक्वेशन नंबर 4।
x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, सबकी वैल्यू किस में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो यही है आई, और dl की वैल्यू कितनी आई, x sec स्क्वायर फाई d फाई, x sec स्क्वायर फाई d फाई, साइन थीटा की वैल्यू आई cos फाई, यही आई, अपॉन नीचे आर स्क्वायर ही था ना, हाँ आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ रही है, कहाँ गई, एक्स सेक फाई, यानी कि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, यही आई बेटा। यहाँ तक कोई डाउट, जो कट रहा है उसको काट दो। डेरिवेशन याद रखने का तरीका है कि आर साइन थीटा और डीएल की वैल्यू निकाल के पुट करनी है बस, और आर और एल की वैल्यू भी किस टर्म्स में निकालोगे, एक्स के टर्म में, क्योंकि आर वेरिएबल है, मैं आर यहाँ से लेता, और ज्यादा डिस्टेंस से लेता, और ज्यादा डिस्टेंस से लेता, तो क्या क्या कट गया और क्या क्या बच गया, एक एक्स ये खत्म, सेक स्क्वायर खत्म, ठीक है, और तो कुछ नहीं कटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो ये बच गया, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या बच गया, आई, क्या क्या बच रहा है, आई cos फाई d फाई, आई cos फाई d फाई, और नीचे 4 पाई x, यही बचा, आई डी फाई cos फाई d फाई, आई cos फाई d फाई x, ठीक, इक्वेशन नंबर 5, यही आई वैल्यू इस चैप्टर में केवल एक ही पार्ट कैंसिल है, साइक्लोट्रॉन, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसका क्या करें, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लोगे, टू फाइंड दी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट इक्वेशन 5 विद लिमिट, कहां से कहां तक ले, देखो ये सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से नीचे वाली बात करोगे तो माइनस, मतलब -5 से यहाँ तक है भाई, सेंटर से नीचे जाओगे तो पॉजिटिव एंगल, सेंटर से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, लेकिन आपको तो यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो टोटल कितना हो गया, -5 से +5 तक, लिमिट विद लिमिट -5 टू +5, यही है ना लिमिट, यहाँ पे देखो नीचे वाला एंगल -5 से +5 तक है, तो टोटल आ गए अपने पास, तो dB का इंटीग्रेशन तो b, ये इंटीग्रेशन म्यू नॉट कहाँ से, -5 से 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई d फाई अपॉन x, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, x बाहर आ गया, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन x, अंदर क्या बच गया, ठीक है, cos फाई का इंटीग्रेशन, अरे cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई फाई 1 माइनस फाई 1 प्लस फाई 2, यही हुई लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्शन एक सेम, तो फिर फाई 1 माइनस फाई 2, हाँ कर दो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी लास्ट में वही सेम आ जाएगा, वो चिंता मत करो, जो सोचा ना कि +5 1 ले ले, -5 1 ले ले, +5 2 ले ले, नहीं पढ़ने वाला, उससे फर्क अभी देखना डेरिवेशन में लास्ट में, क्योंकि साइन का इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस प्लस कर देगा ऑटोमेटिक,
वन सेम डायरेक्शन तो अपोजिट, क्या बता रहे हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, इसकी अपर लिमिट को साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1, ठीक है, यही तो है फॉर्मूला, बस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 लिख लो। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू फाइनाइट वायर। ये फाइनाइट वायर के लिए है, ध्यान रखना, इन्फिनिट के लिए नहीं है। किसके लिए है? फाइनाइट वायर। लेकिन अधिकतर जो न्यूमेरिकल है आपकी बुक वगैरह के, वो किसके लिए है? इन्फिनिट वायर। तो मेरे को ये बताओ, इसी में मैं केस नंबर 1 अप्लाइड करूं, केस की बात करें कि इन्फिनिट की बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिट की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? अरे फाई 1 फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिट की बात करोगे तो? क्या हो गया? के साथ क्यों चल रहा है? चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करोगे कितना आएगा? इफ straight wire is long और infinite, long मान लो या infinite मान लो। infinite मानने वाले केस में phi 1 एंड phi 2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी ना, क्योंकि मान लो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो ये तो बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास। इसका डायग्राम मैं बनाऊं, ये इन्फिनिट वायर है, तो ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हो गई। यहाँ से ये डिस्टेंस थी, ये बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ऊपर जाके मिलेगी। तो ये फाई 1 एंड फाई 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट आई, ये फाई 90, ये 2 था, नीचे वाला फाई 1 तो ये था 90, नजर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं, म्यू नॉट आई फाई 1 90 90 2 1 1 2 हो गया, 2 होते ही ये 2 पाई एक्स, 4 पाई एक्स से 2 पाई एक्स हो गया। ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? इन्फिनिट वायर, है ना, इन्फिनिट वायर है लॉन्ग वायर के लिए। और मैं केवल एक ही एंड को इन्फिनिट पे करता, तो किसी को भी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तो फाई एक का 90 हो गया और एक का 0। तो केस नंबर 2 इधर नहीं आएगा, मैं बैक साइड में लिख देता हूँ केस नंबर 2, है ना। केस नंबर 2 मैग्नेटिक, हाँ याद रखने बेटा, फॉर्मूले न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन भी आए हैं इस चैप्टर के। आप चाहो तो ओल्ड बुक उठा के उसके क्वेश्चन करो, ये सब आए हुए हैं, तभी करवा रहा हूँ मैं भी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड ऑफ लॉन्ग और इन्फिनिट वायर। तो कितना हो गया ये? बी 1 एन, यहाँ पे ध्यान रखना, फाई 1 प्रीवियस पेज बता देना, प्रीवियस पे बता तो दिया बेटा, ये लो ना प्रीवियस पेज, इतनी देर से बोला तभी तो लगाया रखा था हमने। ठीक है, फाई 1 एक तो कितना हो जाएगा, डायग्राम बना लो, एक को आपने 90 पे भेज दिया, तो बचे हुए कितने हो गए? ये तो हो गया फाई 2, ये हो गया 90, और फाई 1 कितना हो गया? 0।
इसमें करंट, ये डिस्टेंस x, ये करंट I, तो phi 1 तो हो गया 0 एंड phi 2 90, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x, और इधर साइन 90, बस वही बचा हो तो साइन 0 है 1 प्लस साइन 90, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की 1, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? सेमी इनफिनिट भी है क्या? नहीं है सेमी इनफिनिट। आज वैसे ऐसे ही से 99 का आंकड़ा छू रखा है, देखो उधर सचिन बना दिया आज 99, स्टूडेंट्स आर जॉइन 99, 98 हो गया क्या? अरे यार ऐसे मत करो, 99 सचिन तेंदुलकर। चलो नेक्स्ट, इसके न्यूमेरिकल एक दो तो करो, तभी तो बताओगे मेरे को कुछ। एक फॉर्मूला आर्क की फॉर्म में होता है, वो आर्क वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है, मैं उसको लिखा देता हूँ फॉर्मूले को, नोट डाल के लिखो, वो केस से रिलेटेड नहीं है, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट द सेंटर, ऐसा कुछ आ जाए तो ध्यान रखो, ये यहाँ से आर्क ड्रॉ हुआ, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और कोई भी आर्क दिया हुआ है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ये सेंटर पे ये ओ है, यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, मानते हैं। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर है ना, ओ इज, तो ये हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये अल्फा, ये एंगल आ जाता है, इसका डेरिवेशन आर्क का है क्या? अपने नहीं है आर्क का, तभी तो मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए कभी बाई चांस, न्यूमेरिकल तो है इसके एक दो, लेकिन डेरिवेशन नहीं। किसी को कोई डाउट इसमें? 100 हो गए भाई, सचिन आउट नहीं हुआ, 99 पे सचिन आउट नहीं हुआ, 100 का आंकड़ा करोस अल्फा रेडियन में, हाँ अल्फा रेडियन में लोगे तभी तो 4 पाई से कटेगा, ठीक है। 100 हो गए आज तो, सचिन तेंदुलकर 99 17 टाइम्स को छोड़ो, 100 हो गए आज, आज सही स्पीड है। न्यूमेरिकल लिख रहे हो? लिख लो एक दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखो, उसको आप सोल्व करना, फिर आगे की मैं बता दूंगा। दो वायर है क्वेश्चन, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। पहले पी और क्यू क्या है मैं आपको बता दूं, ये वायर है अपने पास, ये इन्फिनिट वायर है, एक वायर इसके पैरेलल रखा हुआ है, इसमें करंट I1 इक्वल टू 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 इक्वल टू 6 एम्पियर फ्लो हो रही है। सेकंड पेज, दो पेज पीछे कर दो, अभी कर रहा हूँ, एक मिनट, न्यूमेरिकल लिखा दूं फिर पेज पीछे ले जाऊंगा। ये यहाँ से यहाँ तक है, जैसे यहाँ पॉइंट Q है, ये 2 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट P बीच में ले लो कहीं पे भी, ये सेंटर में, इनकी टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर में, दैट इज 2 सेंटीमीटर है ना, एवरी डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर, ठीक। P और Q पे फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q, सॉल्व करें। कल के एप्लीकेशन के अभी सब करवा रहा हूँ मैं, रुक जाओ पहले ये तो करो, दो पेज पीछे, ये दो पेज पीछे, कौन था दो पेज पीछे वाला?
सही नोट्स पढ़ के, हाँ नोट्स पढ़ लो, डेरिवेशन के लिए नोट्स पढ़ना है। और क्वेश्चन जो है वो आपको, और एक तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक जो भी हो उसको फॉलो कर लो न्यूमेरिकल्स के लिए। और जो मैं करवा रहा हूँ मैंने न्यूमेरिकल कम करवाया, मुझे भी पता है कि आपको इतने न्यूमेरिकल नहीं करवाए क्योंकि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल पहले ही कर चुके हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास। आईआईटी वाले बैच को तो क्रैश कोर्स में इतने न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता, टाइम कम है तो मैंने न्यूमेरिकल कम करवाए, मुझे पता है। लेकिन आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कम से कम वो न्यूमेरिकल तो करनी है। और थ्योरी के लिए नोट्स पूरा पढ़ लें, थ्योरी बाहर नहीं जाएगी। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? पहले तो 10 ऑब्जेक्टिव पहले हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने फर्स्ट सैंपल पेपर में ऑब्जेक्टिव दिए ही नहीं है। जो सैंपल पेपर आया उसमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं दिए, जबकि ऑब्जेक्टिव हैं वैसे प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसमें ऑब्जेक्टिव हैं। कितनी आई? 0.0002, इतनी कम आई क्या? मतलब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। हाँ, बैक पेज पे क्यों बैठो बेटा, जल्दी जल्दी सोल्व करो। आंसर आना चाहिए न्यूमेरिकल का, तुम आंसर तो नहीं ला रहे। बैक पेज आंसर जो भी है, पी पे एक का तो आया था, से कितने आएंगे एग्जाम में, कितने आएंगे? 10 थे ना, पहले 10 ऑब्जेक्टिव थे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे, और 10 जो 10 5 5 इसमें थे। 5 वन वर्ड वाले, वन लाइन वाले क्वेश्चंस थे। पिछले बार के एग्जाम की बता रहा हूँ, अभी वाले में तो अभी इन्होंने सैंपल पेपर कुछ गड़बड़ किया, एक दो और सैंपल पेपर आने दो फिर डिसाइड होगा। बोथ आउटवर्ड्स और आंसर, आंसर भी तो बोलो यार। देखो मैं बात करता हूँ अब यहाँ पे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने देखा है, ये इनफिनिट वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं पहले, है ना। एट पॉइंट पी ले या क्यू ले, पहले कोई सा भी ले लो, पी या क्यू, दोनों के लिए तो बात एक ही होगी। पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ जनरली, फिर पी और क्यू में सब्ट्रैक्ट करना है। क्यू ले लो, ठीक है। फर्स्ट 8 पॉइंट क्यू, क्यू ले रहे हो तो इस कंडक्टर के थ्रू 4 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है उसके थ्रू इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउटवर्ड आ रहा है ना। अरे होगा नहीं होगा, आउटवर्ड का मतलब ये डॉट, इसको B1 नाम दे देता हूं मैं, ये 1 वायर ये 2 वायर, और ये 2 ये इससे भी कहाँ आ रही है? आउटवर्ड। तो ये B2 भी यहाँ पे कितनी आएगी? डॉट आउटवर्ड, ठीक है। तो 8 पॉइंट P दोनों का सम कर दो, B इक्वल टू कितना आएगा? दोनों आउटवर्ड है तो B1 प्लस B2, और B1 प्लस B2 का मतलब म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एक्स, एक्स की जगह 2 सेंटीमीटर करंट भी फ्लो हो रही है, वैल्यू रखेंगे पहले जो कांस्टेंट है ना, कुछ तो सॉल्व कर देंगे। 2 पाई एक्स, एक्स का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है भाई। क्यू के लिए पी के लिए फिर दोनों की वैल्यू निकाल के सोल्व करेंगे इधर। हाँ, सब्ट्रैक्ट क्यों होंगे भाई? क्यू पे तो दोनों एडी होंगे ना, दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। पी पे सब्ट्रैक्ट होंगे, क्यू पे तो एडी होंगे। क्यू की बात कर रहा हूँ मैं, क्यू प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो क्या क्या कॉमन आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, नहीं ये डिस्टेंस गलत लिख दी मैं, डायरेक्ट ही उसमें ही चला गया। क्यू से यहाँ तक 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और आई की वैल्यू भी चेंज है, ये I1 या I2 करो, आई भी सेम नहीं है। हाँ, आई भी सेम नहीं है, तो ये हो गया I1 अपॉन, I1 की वैल्यू भी रख दो 4 एम्पियर और 4 एम्पियर। जो भी आंसर है आप सोल्व आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा यार। सोल्व तो अब कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट बताई दिया। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि प्लस में कर दो ऊपर ले जाएगी, और ये 6 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2।
बस म्यू की वैल्यू 4/10⁻⁷ आ जाएगा इससे बी क्यू ऐसे ही पिन। अब आंसर सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो टेस्ला में सोल्व करते रहना। अब बात करूं मैं पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे ध्यान रखना, ये करंट ऊपर पी इनवर्ड यानी कि ये देखो इस पे तो B1 कैसे आएगी इनवर्ड यानी कि क्रॉस, ये इधर इससे आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि ये B2 और आउटवर्ड का मतलब डॉट, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट बी कहाँ पे पी पे, टी का मतलब टेस्ला, ऐसा यूनिट टेस्ला ही तो आएगी भाई। टी लिख के आना है कि मैंने टेस्ला लिख दिया, पूरा आंसर जो आएगा जो आपका टेस्ला में आएगा। ठीक, बीपी पे क्या होगा 6 एम्पियर डिस्टेंस तो 2 2 2, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे B2 माइनस B1। हाँ अरे डायरेक्शन इससे लो ना, लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल से, करंट की डायरेक्शन में थंब को करो, फिंगर जिधर आ रही है वो वैल्यू हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। पहले पी पे लोगे तो बी में ऊपर, तो ये इनवर्ड, और 2 से लोगे तो आउटवर्ड। ठीक है, इसमें इन दोनों की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाल के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है इसका। ठीक है, कुछ तो बोलो। एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। डायरेक्शन बता तो दी, फिर डायरेक्शन बता दो। अरे राइट हैंड थंब रूल, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। कॉइल के लिए डायरेक्शन, सर कॉइल के लिए डायरेक्शन, कौन सी कॉइल, पता नहीं जाने कौन से क्वेश्चन पूछते हैं यार। सर्कुलर कॉइल के लिए भी इससे लेते हैं, और सब फिंगर सर्कुलर फॉर्म में चले जाते हैं। बैक पे जल्दी लिखो, देखो न्यूमेरिकल, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, न्यूमेरिकल लिखो, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius 2 centimeter, of radius 2 centimeter and current 4 ampere, 4 ampere in anti-clockwise, in anti-clockwise, find out the magnetic field, find out the magnetic field at the center first, find out the magnetic field, डेश लगा दो और first at the center, और second at distance 2 centimeter along its axis from the center। सॉल्व करें जल्दी से, आंसर लाए। पहले एट द सेंटर, सब पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसमें क्या समझ में नहीं आया मेरे को ये तो बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट रह गया। उसमें सीधी सीधी करंट, इनफिनिट वायर है, उसका फॉर्मूला लगेगा, बस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन जरूरी है, दोनों वायर से वहां डायरेक्शन आएगी। फर्स्ट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब को करो करंट की डायरेक्शन में, 10⁻⁻5 इतना आ गया सेंटर पे, 10 की पावर, आगे की वैल्यू भी तो बताओ कुछ,
डायरेक्ट सेंटर में 10 की पावर -5 के आगे भी कुछ आएगा। B2 माइनस B1 लिखे पीछे क्वेश्चन में। B2 माइनस B1 4 पाई 10 की पावर -4 पाई में लिख दिया गया। दूसरा भी निकालो, सेंटर पर भी निकालो, एक्सिस पे भी निकालो। मतलब को किसको नहीं आया समझ, मेरे को बताओ तो सही यार। लास्ट पे, अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोई, लास्ट पेज में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। देखो जिसके भी आंसर नहीं आए हो आगे वैसे सभी के लगभग लगभग। पहली बात करते हैं बी सेंटर, इसकी रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और इसमें I इक्वल टू 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो बी सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था, डायरेक्ट वैल्यू ही रखनी है यहाँ तो भाई। ये गिवन में लिख के पहले R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, फिर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R, कल बता दिया था मैंने। इसमें वैल्यू रख देना आप, म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू I 4 एम्पियर अपॉन 2 इंटू R 2 इंटू 10 की पावर -2। अलग से फॉर्म भर सकते हैं क्या, किसका? जेई का? अरे यार जेई की अभी रुक जाओ, मेरे को सिलेबस करने दो ना। जेई की बात अभी बाद में बात करेंगे, मैं पहले सिलेबस कर दूं, लास्ट में बात करना जेई की, है ना? तो ठीक है, इसको सोल्व करना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा टेस्ला में आ जाएगा। सेकंड निकालना था, एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अलोंग इट्स एक्सिस, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला ले लो। बी एक्सिस, एक्सिस का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए हुए नहीं है, तो I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, सब गिवन है, वैल्यू रख दो। 4 बाई 10 की पावर -7, I 2 एम्पियर, कितना था, 4 एम्पियर, R 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 ही है क्या, और आर भी 2 ही था ना। हाँ, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -2 एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बूंद जिंदगी की, डर के आगे जीते हैं। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, सेम थोड़ी आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहा है, जिसके भी दोनों आंसर सेम आएंगे रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट, दोनों हो गए, एक्सिस का करवा दिया, सेंटर का करवा दिया, और करवाने हैं क्या, और तो क्या करोगे, और भी करवाऊंगे। लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो, हो गया एम्पियर, एम्पियर स्टार्ट करें, एम्पियर सर्किटल लो। नो सर, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लो स्टार्ट करो फिर। नेक्स्ट टॉपिक एसीएल, एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लो क्या होता है, जिसको भी पता है वो लिखो। एक मिनट बैक पेज, बेटा ये लो पेज जल्दी खत्म करो। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा था, इसमें क्या है, सबसे पहले बात करी थी अपन ने बायोट सावर्ट लॉ, अब सेकंड टॉपिक आ गया इसका, अभी तक सेकंड टॉपिक ही पहुंचे इस चैप्टर में, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ।
फिर उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसमें भी अभी 4 एप्लीकेशन है, कम नहीं है। हाँ 4 एप्लीकेशन है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल थोड़ी होता है। 3+1 b इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i फॉर अ क्लोज सरफेस। जैसे उसका होता था ना गॉस थ्योरम में तो केवल इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl लेते थे। वहां होता था 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी अपने पास? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है, तो लिखो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो एम्पियर सर्किटल लॉ की, फिर उसकी आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल of the line integral of मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया d फाई b डॉट dl फॉर अ क्लोज सरफेस, है ना, या फिर along any closed surface, along any closed surface, या इसी को पाथ भी लिखते हैं ना, पाथ, क्लोज पाथ। और इस पाथ को ही क्या नाम देते हैं? वहां होता था गॉसियन सरफेस, यहाँ गॉसियन सरफेस की जगह क्या आ जाता है? एम्पीरियन पाथ, या लूप भी नाम दे दो, एम्पीरियन लूप, है ना। अकॉर्डिंग टू ACL द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed path, क्लोज पाथ, और उसी को एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज्ड पाथ यानी कि इन्होंने क्या बोला? b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये था इनका स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ लूप ले लो, लूप ले तो लिया, एम्पीरियन लूप। यानी इन्होंने क्या बोला? किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए जो टोटल करंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड b डॉट dl, वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। एक चीज ध्यान रखना बेटा, वहां पे जो अपन ने बात की थी, वहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे गॉस थ्योरम में, वहां गॉसियन सरफेस बनाते थे। इसके लिए क्या बनानी होगी? एम्पीरियन लूप। और जहां पे भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे, वहां की कंडीशन क्या होगी, क्या नहीं होगी? ई है क्या? सिग्मा। अरे सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा एम्पीरियन मतलब समेशन ऑफ। ठीक है, पहला कौन सा? अरे ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है यार, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये। ठीक है, लाइन इंटीग्रल मतलब बी जीरो और सेम एंड परपेंडिकुलर टू डीएल। हम वही तो लिखेंगे दोनों कंडीशन। और म्यू नॉट तुम्हें पता है इसे, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और उसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे ये भी लिख लो ताकि बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लेना, और समझा भी दूंगा वैसे। द एम्पीरियन लूप is selected
सच दैट, कैसा लेना है ये ध्यान रखना। फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड से समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया तो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, स्क्रीन शॉट दूं अभी? अभी थोड़ी क्लास खत्म होने पे, कल तो टाइम ही ऐसे हो गया था। द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। ध्यान रखना इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। और सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज along the empyrean path। ध्यान रखना along लोगे तो एम्पीरियन लूप क्या है? एम्पीरियन तो गॉसियन सरफेस पड़ी थी। अरे गॉसियन सरफेस पड़ी थी क्या? तो गॉसियन सरफेस की तरह ही एम्पीरियन लूप है। यानी कि जो एम्पीरियन लूप का मतलब एक ऐसा लूप, हाँ गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस थी एक, जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक वहां था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती थी। वैसे ही यहाँ एक जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे आपको गॉसियन एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा, और वो लूप ऐसा होगा जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे एम्पीरियन लूप, हाँ गॉस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 थोड़ी है, 1 है। 2 आरबीएससी के हो गए, 2 वाले चैप्टर नंबर 2 आरबीएससी में, वो सीबीएसई में चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन स्टार्ट करें। आ गया समझ में? एप्लीकेशन नंबर 1, लास्ट पेज ये रहा ना, लास्ट पेज। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब ध्यान रखना जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, पहले एप्लीकेशन बता दूं। एक तो उधर जो लास्ट की थी वो इधर फर्स्ट है। इधर जो अभी एप्लीकेशन करेंगे वो बिल्कुल इजी है। वो अभी अभी जो एप्लीकेशन की ना बायोट सावर्ट लॉ से इन्फिनिट वायर वाली, व्हाट इज द जीरो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया ना भाई। अलोंग टू होगा तो अलोंग का मतलब थीटा 0 होगा, नहीं होगा यार। वहां जो एप्लीकेशन की अभी वो क्या थी, बहुत बड़ी। उसको अभी देखना एम्पीरियन से करेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन है। लेकिन ये ध्यान रखना पेपर में बिना नाम के पूछे तो आप किससे कर दो, एम्पीरियन से, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ से। और नाम दे बायोट सावर्ट लॉ तो फिर उसी से करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसका फॉर्मूला वही आएगा जो अभी आया, क्या आया था उधर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स आया था ना इनफिनिट वाला। ज्यादा मार्क्स की डिपेंड नहीं करेगी, नाम नहीं दिए तो किसी से भी करो, नाम दे दे तो फिर उसी से करनी होगी, वो बात अलग है। मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशंस ऑफ एमपी एसीएल चल गया है ना, एसीएल का वाला एम्पियर सर्किटल लो। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट एप्लीकेशन ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फाइनाइट वायर का, फाइनाइट का नहीं है इधर, लॉन्ग का ही है। इनफिनिट वाले की बात करेंगे, फाइनाइट की नहीं करेंगे। बैक पेज यार अभी तक नहीं लिखा क्या? जल्दी से लिखो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना बेटा। सलोनी जल्दी लिखो। देखो इन्फिनिट वायर की बात कर रहे हैं तो ये इन्फिनिट वायर डुक 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 डुक, ठीक। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
ये इन्फिनिट वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अभी अभी बात की थी, ये कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रही, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके सराउंडेड ऐसे सर्कुलर होगा, तो क्या लेना होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पीरियन लूप, तो एम्पीरियन लूप इसके लिए कैसा होगा, ऐसे सर्कुलर लूप होगा, तो इसके लिए एम्पीरियन लूप ये हो गया इसका एम्पीरियन, अरे छोटा बन गया, पूरा ही गायब हो गया, क्या हो रहा है, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, इसकी रेडियस कितनी ले लोगे, वहां पे वही लानी है, सिलेंड्रिकल नहीं लेंगे क्या बेटा, ये सिलेंड्रिकल क्यों लोगे इसमें, ये वो गॉसियन सरफेस मत जाओ, वहां वायर के लिए गॉसियन सरफेस ली थी, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसके सराउंडेड ऐसे है, हर एक डिस्टेंस पे अलग अलग है, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करो, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एम्पीरियन लूप कैसा हो गया, ऐसे सिलेंड्रिकल नहीं लेंगे, एक लूप ले लिया ना, ऐसा क्लोज लूप लेना जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसकी डिस्टेंस रेडियस में x ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, r भी ले सकते हो नो डाउट, मैं x क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिछले वाले डेरिवेशन में x थी, यहाँ लेंथ चलेगी, मतलब मैं समझा नहीं, लेंथ चलेगी क्या, चलो बात करो, यहाँ पे मैंने एक वो स्मॉलेस्ट पार्ट लिया dl, इसमें अभी अभी बात की थी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर इनसाइड होगी, अब इनसाइड में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैंने ये इधर db और ये dl दोनों इसी डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन, ये सर्कुलर लूप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहाँ होगी, अंदर, हाँ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होती थी, क्योंकि वहां पे अपन को 3D स्ट्रक्चर लेना होता था, क्लोज्ड सरफेस, यहाँ जरूरी थोड़ी है, लाइन इंटीग्रल है, डायरेक्ट लेते हो, ये सर्कुलर लूप, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर, ठीक है, तो बी भी इधर ही आएगा और डीएल भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये ऊपर बनाने का मतलब ऊपर नहीं आ रही है, किधर आ रही है, इधर इनसाइड, दोनों, लेकिन होंगे दोनों एक ही तरफ, ये एम्पीरियन लूप है ना, जल्दी से करते हैं डेरिवेशन को यार, टाइम कम है, डायग्राम कंप्लीट, किसकी एप्लीकेशन, अरे किसकी एप्लीकेशन, डेरिवेशन याद रखने का सबसे सीधा तरीका है क्या, जिसकी एप्लीकेशन उससे स्टार्ट कर दो, तो बाय यूजिंग ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, और वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, तो यहाँ से इसको रिमूव करोगे तो B DL cos थीटा म्यू नॉट समेशन आई, और मैंने अभी अभी लिखा दिया था, ये थीटा DL और B के बीच में जो ऑलवेज कितना लेना है, अभी लिखा था ना सेकंड पॉइंट इसका, ये रहा, थीटा इक्वल्स टू 0, अरे 90 को लोगे, डीएल और डीबी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 म्यू नॉट समेशन आई, तो ये हो गया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, बी बार आ गया, तो कितना हो गया, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, और यहाँ पे ये सीधा सा खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आएगा, अरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आएगा, 2 पाई आर, क्योंकि डीएल 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 2 पाई एक्स आएगा, आर नहीं आएगा, 2 पाई एक्स, क्योंकि रेडियस एक्स ले रखी है मैंने, और समेशन आई की वैल्यू कितनी, आई, क्योंकि करंट तो एक ही फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ लूप्स एन होते तो एन आई होती, लेकिन यहाँ तो करंट स्ट्रेट वायर में है तो आई, तो ये कितना हो गया, बी 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई, तो ये फॉर्मूला आ गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, यही आया, कुछ नहीं किया अपन ने, ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने केवल ACL यूज लिया है, और ACL में बी लाइन इंटीग्रल्स ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई थी, डॉट को रिमूव किया,
बी बार आ गया, डीएल की वैल्यू प्लेस्ड कर दी और समेशन आई को आई लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी है जो आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे स्टार्टिंग की थ्योरी? थ्योरी तो कुछ नहीं लिखनी, वी टेक अ infinite wire in which current is flow I. To find the magnetic field, we take a Amperian loop at x distance. बस 3 to 4 लाइंस लिख दो, फिर और ज्यादा लिखना चाहो तो उसमें लिख दो कि ए बी a part in which magnetic field is dB and dl in the same direction. फिर उसके बाद ये सब कुछ सेम। ठीक है, सेकंड स्क्रीनशॉट वाले रेडी रहे, स्क्रीनशॉट। कोई कह रहा था स्क्रीनशॉट नहीं लिए, बहुत सारे तो पेज हो गए यार। पेज नंबर 1, नेक्स्ट एप्लीकेशन सिलेंडर ही ले लेंगे, थिक सिलेंडर। क्लास हो गई, हाँ क्लास कंप्लीट है बेटा। मीटिंग एंड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, जिसको स्क्रीनशॉट लेने वो स्क्रीनशॉट ले, मीटिंग एंड करनी है वो एंड कर सकता है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, राधे राधे, 9, 10, 11, 12। हेमंत सर का मैसेज कैसे आ रहा है? 12 के बाद 13, 14, 15, 2। ठीक है, पेज नंबर 2, 2। राधे राधे। ठीक, जय श्री कृष्ण।